11th, ठीक है, फिजिक्स। तो हमने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लिया है, अभी भी हमें मैथमेटिकल टूल्स मतलब वेक्टर बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो वेक्टर हमारा टूल्स में ही आता है, ये कोई अलग से चैप्टर नहीं है, बट वेक्टर का यूज हमें पूरे चैप्टर में करना है, ठीक है। तो चैप्टर नेम इज वेक्टर। इसके अंदर हम लोग वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। 9th-10th में भी हम लोग यूज करते हैं कि कुछ क्वांटिटी के लिए हमने लिखा है कि वेक्टर है, लेकिन वेक्टर होता क्या है ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो देखो इधर वेक्टर के बारे में पढ़ने के पहले हम लोग वेक्टर की डेफिनेशन में लिखते हैं, वेक्टर आर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, दे आर कम्स अंडर वेक्टर, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है पहले ये देखो, ठीक है। तो पहला टाइम प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, ठीक है, देखो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब विच इज मेजरेबल, फिजिकल क्वांटिटी मतलब विच इज मेजरेबल, ठीक है। मेजरेबल और कुछ जितने भी क्वांटिटी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फिजिकल, ठीक है, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। द प्रॉपर्टी मीन्स दैट बिलोंग्स टू समवन, प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है, विच बिलोंग टू समवन, ठीक है, जो किसी से बिलोंग करता है उसे हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं। एंड दोज प्रॉपर्टी विच आर मेजरेबल दैट कम्स अंडर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। These physical quantity are divided into 3 types, ठीक है। First one is scalar, second one vector, third one tensor, ठीक है। स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर, ठीक है। तो स्केलर के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है, मेनली हमें वेक्टर के बारे में पढ़ना है, टेंसर के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। इवन अप टू इंजीनियरिंग लेवल टेंसर हमें नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। टेंसर इज समथिंग विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक बार में लिख लो, द प्रॉपर्टीज are different in different direction, और यहाँ पे लिख लो प्रॉपर्टीज आर चेंजेस, डिफरेंट नहीं लिखो, चेंजेस लिख दो, चेंजेस इन डिफरेंट डायरेक्शन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस भी हमारा टेंसर क्वांटिटी में आता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस, ये टेंसर क्वांटिटी में, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें स्केलर के बारे में पढ़ना है, वेक्टर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मेनली हमें फोकस इस पे करना है, बट स्केलर के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो स्केलर क्या होता है हम लोग सभी जानते हैं, अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। which have magnitude only
only and follow simple law of algebra. सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा का मतलब होता है सिंपली ऐड, जो प्लस माइनस जो भी होता है हमारे पास, प्लस करना या सब्ट्रैक्शन करना, ठीक है। अब वो दोनों हमें सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा में आता है, ठीक है। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड फॉलो सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा कॉल्ड स्केलर, ठीक है। यहाँ पे एक और, द मैग्नीट्यूड is sufficient to define them, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ही बहुत ज्यादा इनफ है उनको डिफाइन करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल मास, अगर हम मास की बात करें, मास में अगर हम बोले 4 kg, 4 kg के अलावा और कुछ बताने की जरूरत है? मास क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड मास। मास किस डायरेक्शन में है इससे हमें मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का अगर हमें मास बोल दिया ये 2 kg है या 4 kg है, इट मीन्स इनफ। वो हम जान गए कि उसमें क्वांटिटी है, मैटर का जो क्वांटिटी है वो 4 kg है, ठीक है। मास, उसके बाद अगर हम इसका स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, इसके अलावा और इनके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। दो सभी क्वांटिटी लिखो जिसमें तुम्हें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। देखो स्पीड में हम बोलते हैं ये 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन हम वेलोसिटी पे आते हैं तो उसका डायरेक्शन डिफाइन करना होता है हमें, ठीक है। तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसके अलावा और भी कोई आएगा तो हम विल राइट दे, ठीक है, हम लोग लिखेंगे उसे। एग्जाम्पल में एक और देखो, मास इज इक्वल टू 4 kg, अगर हम इसे लिखे, दिस इज सफिशिएंट, ठीक है। 4 kg मास इज इक्वल टू, अगर हम 4 kg ले रहे, इट इज सफिशिएंट। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर अभी अगर हम बोले ये 23 डिग्री सेल्सियस है, इट मीन टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस हो गया है। ये थोड़ी ना बता सकते हैं कि हम ईस्ट के डायरेक्शन में 23 डिग्री सेल्सियस है, वेस्ट के डायरेक्शन में जिस जगह पे हम खड़े हैं वहां पे टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस है, कंप्लीटली डिफाइंड, ठीक है। उसी तरीके से डिस्टेंस, ये टाइम का भी, टाइम 2 आवर्स, टाइम इज ओके, टाइम अगर हम इसको लिखे 2 आवर, इट इज ओके, इट कंप्लीटली डिफाइन है। ये टाइम इंटरवल है, इतनी देर को हम लोग 2 आवर बोलते हैं। ये थोड़ी ना है कि हम इस डायरेक्शन में 2 आवर बोलेंगे और पीछे वाले को 2 आवर नहीं बोलेंगे। वी कैन डिफाइन दैट कंप्लीटली, ठीक है। तो टाइम, तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में ये है, दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड फॉलो सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा, दोज आर कम्स अंडर स्केलर, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, अगर एडिशन लिखे, एडिशन ऑफ स्केलर, ठीक है। अगर हम 4 kg प्लस 2 kg लिखे, दिस विल बी इक्वल टू 6 kg। कि ये क्या होता है, दोनों में सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा लगा दिया हमने, दोनों का एडिशन कर दिया हमने, ठीक है। 2 आवर प्लस 4 आवर, 2 आवर प्लस 6 आवर, दिस विल बी इक्वल टू 8 आवर, बन गया, ठीक है। तो ये सिंपली हम लोग डायरेक्टली ऐड कर दे रहे, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता, ठीक है। वेक्टर में क्या करना होता है हमें, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये स्केलर में ऐसे किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। स्केलर आर जनरली पॉजिटिव, नॉट ऑलवेज, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें ये वर्क की, तो वर्क के लिए हम लोग लिखते हैं वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वर्क कैन बी निगेटिव ऑल्सो, ठीक है। तो स्केलर हम लोग, स्केलर के लिए जनरली इट इज पॉजिटिव, क्योंकि मास पॉजिटिव होता है, टाइम पॉजिटिव होता है। जनरली जो स्पीड को भी हम लोग निगेटिव में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो
स्केलर आर जनरली पॉजिटिव, नॉट ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्केलर आर जनरली पॉजिटिव। जनरली लिखने का मतलब इसलिए है क्योंकि जहां पे भी हम डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे, यहाँ पे एक वर्क भी लिख लो, वर्क ऑल्सो कम्स अंडर स्केलर, ठीक है। वर्क पावर, ये सभी के सभी, वर्क पावर ये सभी स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन ये निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। जनरली पॉजिटिव, यहाँ पे इसीलिए लिखा पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में scalar are added or subtracted by simple algebra for 10 kg minus 2 kg, this will be equals to 8 kg, एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, यहाँ पे इफ टू स्केलर रिप्रेजेंट सेम फिजिकल quantity, then we can compare them, ठीक है। अगर दो स्केलर क्वांटिटी दोनों एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही फिजिकल क्वांटिटी को, स्केलर रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी, देन वी कैन कंपेयर। कंपेयर का मतलब देखो, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखे 6 kg इज ग्रेटर देन 2 kg, यहाँ पे दोनों मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मास है, ठीक है, मास, ये भी मास है, ठीक है। तो मास, दोनों मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों का यूनिट सेम है, तब जाके हम बोल सकते हैं 6 kg इज मोर देन 2 kg, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लिखे 5 आवर इज ग्रेटर देन 2 आवर, ये टाइम इंटरवल की बात हो रही है, ठीक है। 5 आवर इज ग्रेटर देन 2 आवर, ये टाइम इंटरवल की बात हो रही है, दोनों आवर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब टाइम को, ठीक है। तो टाइम अगर स्केलर क्वांटिटी है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। इन क्लासिकल फिजिक्स टाइम इज टेकन एज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। न्यूटोनियन फिजिक्स में टाइम को स्केलर क्वांटिटी लिया गया, बट स्टिल टाइम इज नॉट डिफाइंड, इट इज अ स्केलर और वेक्टर, ठीक है। सो डोंट कंफ्यूज। तो टाइम, हम लोग के लिए टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, हम लोग स्केलर ही डील करेंगे इसे, ठीक है। तो यही हमें स्केलर के बारे में इतना ही पढ़ना था। अब हमें वेक्टर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। वेक्टर मेनली जो हमारे पढ़ना है वेक्टर, ठीक है। तो पहले हमें वेक्टर क्यों पढ़ना है ये ध्यान दो, ठीक है। अब क्या जरूरत है किसी को कि स्केलर और वेक्टर बनाना है, ठीक है। व्हाट इज द नीड, देखो इधर कुछ जगह होता क्या है, कुछ जगह देखो इधर, जैसे दिस इज माई होम, ओके, ये मेरा घर है, ऑल्दो इट इज नॉट लुक लाइक माई घर, ठीक है, होम ना। तो ये अगर हमारा होम है, मुझे बोला जाए कि तुम अपने घर से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर चलो, ठीक है। इफ यू वॉक फॉर 2 किलोमीटर, you will reach, walk for 2 kilometers, you will reach
टू रेलवे स्टेशन। अगर हम अपने घर से, मैं अपने घर से अगर 2 किलोमीटर चलूं तो मैं रेलवे स्टेशन पहुंच जाऊंगा, ये हमें बोला गया, ठीक है। आई नो, ठीक है, कि अगर हम 2 किलोमीटर चले तो हम रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। अब अगर कोई पर्सन हमारे घर आया है, अब उसको भी हम यही बोले कि चलो सुनो, एक काम करो, तुम 2 किलोमीटर अगर तुम्हें वापस जाना है तो बस 2 किलोमीटर चलो, उसके बाद तुम रेलवे स्टेशन पहुंचोगे। रेलवे स्टेशन पहुंच के तुम ट्रेन पकड़ लेना, तुम घर पहुंच जाओगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई घर आया है तो, ठीक है, कोई बाहर से आया है मेरे पास तो, ठीक है। तो अगर हम उसको सिर्फ 2 किलोमीटर बोले तो ये सफिशिएंट है कि नहीं है, ये देखो। हो सकता है पर्सन ये यहाँ से, जैसे इस पॉइंट से 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर है, इस 2 किलोमीटर में वो पर्सन कहीं पे भी जा सकता है। इस अगर हम 2 किलोमीटर की बात करें, हो सकता है पर्सन ये इस यहाँ पे पहुंच गया, रेलवे स्टेशन यहाँ पे है, यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है। पर्सन यहाँ पे पहुंच गया, हम तो उसको सिर्फ इतना ही डायरेक्शन दिए थे कि सब 2 किलोमीटर चलना है तुम, है तुम रेलवे स्टेशन पहुंच जाओगे। तो अगर हम इसको 2 किलोमीटर बोले तो इस 2 किलोमीटर के रेडियस में ये पूरा एक सर्कमफ्रेंस होगा, जहां पर से वो कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। उन सभी पॉइंट में से वो कहीं पे भी जा सकता है। बेचारा यहाँ गया, वापस आया, बोला कि हम तो 2 किलोमीटर चल रहे थे लेकिन हमें रेलवे स्टेशन नहीं मिला। अब रेलवे स्टेशन नहीं मिला तो बोला कि ठीक है वापस आते हैं, फिर से पूछेंगे। फिर वो मेरे पास आया, हम बोलेंगे उसको, नहीं रे बाबा, हम तो तुमको सही ही बताए थे, सिर्फ 2 किलोमीटर ही चलना था, तुम्हें 2 किलोमीटर ही चलना है, तुम पहुंच जाओगे। बेचारा फिर से गया, फिर से बोला अच्छा ठीक है, इस बार दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं। तो वो 2 किलोमीटर चला, यहाँ पे पहुंच गया। फिर बोलेगा 2 किलोमीटर हम चल तो लिए लेकिन पहुंचे ही नहीं, ठीक है। तो इसमें उसकी गलती नहीं है, ठीक है। गलती किसकी है? मेरी गलती है। अगर हम उसको सिर्फ ये बोले कि सिर्फ तुम्हें 2 किलोमीटर चलना है तो बेचारा बार बार जाएगा, 2 किलोमीटर चला वापस आ गया, 2 किलोमीटर चला वापस आ गया, 2 किलोमीटर चला वापस आ गया। वो बहुत कम चांस है कि वो यहाँ पे पहुंच जाए, ठीक है। इन सभी पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी है जो उसको रेलवे स्टेशन पे पहुंचाएगा, बाकी सारे पॉसिबिलिटी में क्या है, वो रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो उसमें गलती क्या है, वो इतनी देर तो टाइम हम वेस्ट कर नहीं सकते। फिर करना क्या होगा, मुझे उसे ये बताना होगा कि तुम्हें 2 किलोमीटर तो चलना है, लेकिन 2 किलोमीटर किस डायरेक्शन में चलना है ये बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो हम बोलेंगे उसे, देखो इधर, अगर ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ऊपर में अगर हमारा नॉर्थ है, ये साउथ डायरेक्शन है, तो तुम्हें वेस्ट से 10 डिग्री एंगल बना के चलना, ठीक है। तुम वेस्ट से 10 डिग्री एंगल बना के चलना। अब तुम 10 डिग्री एंगल बना के अगर तुम जाओगे तो तुम्हें रेलवे स्टेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो डेफिनेटली ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब वो अगर यहाँ पे पहुंच जाएगा, इसका मतलब अब हमारा डाटा सफिशियंट है, ठीक है। तो हुआ क्या है, देखो, उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए मैंने उसे बोला 2 किलोमीटर चलना है। 2 किलोमीटर जब हम बोले तो वो सफिशियंट नहीं था, वो कहीं पे भी पहुंच सकता था, ठीक है। लेकिन जब हम उसको बोले वेस्ट से 10 डिग्री बना के तुम्हें चलना है एंगल, तो वो डेफिनेटली रेलवे स्टेशन के पास पहुंचेगा, ठीक है। तो हुआ क्या, अब हम उसको एक क्या करें, एक पर्टिकुलर पाथ दे रहे, ठीक है। अब हम उसको बोल रहे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए तुम्हें इस पाथ को फॉलो करना है, ठीक है। डिस्टेंस हमने बता दिया कि 2 किलोमीटर चलना है, साथ में हमने बोला कि ये इस डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। तो अब वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, मतलब दिस इज नॉट सफिशियंट। अगर हम उसको सिर्फ 2 किलोमीटर बोले तो वो सफिशियंट नहीं है, एक्स्ट्रा में हमें क्या बोलना पड़ेगा, डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन हमें देना पड़ेगा। इस तरीके से क्या हुआ, कुछ क्वांटिटी को डायरेक्शन के साथ डिफाइन किया गया, ठीक है। अगर हम बोले ये हमारा सिंपल वायर है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, बट वायर में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है अगर हम नहीं बताए तो फिर कंफ्यूजन है, ठीक है। अगर वायर में करंट इस डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता है, तो मैं क्या, कुछ क्वांटिटी को हमें डायरेक्शन देना जरूरी है, ठीक है। अगर हम सेम एक और एग्जांपल देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज द मास। अगर हम इस पे बोले ये 5 kg है, अगर इस पे हम फोर्स लगाएं तो ये मूव करेगा,
नहीं भी कर सकता है, कर भी सकता है, ठीक है। बट कैसे पता चलेगा ये मूव करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है ना। देखो इधर अगर बोले जाए कि कोई फोर्स जो लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है तो ये डेफिनेटली मूव करेगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रोकने के लिए नहीं है। तो फोर्स हम बोल रहे हैं, फोर्स के साथ डायरेक्शन भी बोल रहे हैं कि ठीक है ये हॉरिजॉन्टल में लग रहा है, तब जाके हम इसके मोशन को बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई फोर्स वर्टिकल में लगा रहा है तो ये नहीं मूव करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है, तो अर्थ सरफेस को पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जाएगा ना ये, ठीक है। तो हमें क्या है, कुछ क्वांटिटी का हमें डायरेक्शन देना जरूरी है, तब जाके हम उसके इफेक्ट को पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके इफेक्ट को इस तरीके से हमें क्या हुआ, जरूरी पड़ा वेक्टर का, ठीक है। दिस डाटा is not sufficient to avoid this type of confusion. We develop vector, ठीक है। Walk 2 kilometer you will reach the railway station. This data is not sufficient. क्यों नहीं sufficient है, डायग्राम में हम बता दिए, ठीक है। To avoid this type of confusion we develop the vector quantity, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेक्टर क्या होता है, ये देखो इधर, तो हमने स्केलर के लिए लिखा है, स्केलर आर जनरली which have magnitude only, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, those physical quantity which have magnitude and direction देखो इधर यहाँ पे एक लाइन छोड़ो अभी, ठीक है। वी विल लीव वन लाइन हेयर सो दैट वी विल ऐड समथिंग, ठीक है। हमें ऐड करना है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे स्पेस छोड़ो, ठीक है। देखो इधर ऐड क्या करना है ये मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। वहां पे हमने स्पेस छोड़ा है, जस्ट गिव वन लाइन स्पेस, कंप्लीटली वन लाइन एंड देन राइट, ठीक है। तो those physical quantity which have magnitude and direction those are comes under vector quantity, ठीक है। अभी तक ये डेफिनेशन है हमारा, ठीक है। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड हो एंड डायरेक्शन हो उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है ना। सी हियर, तो एग्जांपल में देखते हैं, ठीक है। अब हम क्वांटिटी लिखेंगे, वी विल मार्क इट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो एग्जांपल ये है ऑप्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्वांटिटी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वेक्टर। अब देखो इसमें वेक्टर है कि नहीं है, अगर वेक्टर होगा वी विल मार्क एज ए गुड, और वेक्टर नहीं होगा वी विल क्रॉस इट, ठीक है। अगर हम मास की बात करें, मास, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता, इट मींस इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। टाइम, ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं कि टाइम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। तब तो टाइम के पास डायरेक्शन है, ठीक है। अगर हम टाइम की बात करें, टाइम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है, तो टाइम यानी मतलब वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ये तो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है। बट अभी रीसेंट कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग जानते हैं कि ये पीछे भी चल सकता है, ठीक है। एंड टाइम इंटरवल फिक्स है। टाइम को अभी भी न्यूटोनियन फिजिक्स में स्केलर क्वांटिटी लिया गया है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं, क्योंकि निगेटिव टाइम हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर हम बैकवर्ड में टाइम को जा सकते हैं तब तो, ठीक है। वेक्टर पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, टाइम के लिए सिर्फ अभी तक हम पॉजिटिव ही दिखाए हैं, इसलिए टाइम को स्केलर क्वांटिटी लिया गया है।
डायरेक्शन नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं। अगर हम फोर्स की बात करें, ठीक है, फोर्स, यस इट हैव मैग्नीट्यूड, इट हैव डायरेक्शन आल्सो एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो फोर्स की बात करें, अभी अभी हमने एक बॉक्स बनाया था, तो उसमें फोर्स में हमें डायरेक्शन दिखाना होता है। अगर हम इस बोर्ड पे फोर्स लगा, ये नहीं मूव कर रहा है, तो ये थोड़ी नहीं कि हम फोर्स नहीं लगा रहे, फोर्स लगा रहे, लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो बोर्ड क्या है, मूव करने लगेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन के साथ हमें दिखाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्स, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, यस डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन इट इज फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, वी विल राइट ऑल दोस थिंग, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, स्केलर क्वांटिटी। नाउ अगर हम करंट लिखें, नाउ करंट, यस मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, बट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वायर में अगर तुम करंट की बात करो तो करंट का डायरेक्शन होता है, अगर ये वायर है तो करंट का डायरेक्शन इधर इस डायरेक्शन में हो सकता है या इधर इस डायरेक्शन में, बट दोनों में से किसी एक ही डायरेक्शन में इसका करंट का डायरेक्शन होगा। तो करंट हैव डायरेक्शन, ठीक है, और करंट में डायरेक्शन होता है, बट स्टिल इट इज टेकन एज स्केलर क्वांटिटी। वाई देखो इधर, करंट में वेक्टर डायरेक्शन है, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, ये वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, इसीलिए हम लोग करंट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होने के बावजूद इसे स्केलर क्वांटिटी लेते हैं। अगर हम सिर्फ ये डेफिनेशन लिखें, ठीक है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसी हिसाब से तो हमारा करंट क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, बट करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब हमारा डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, वी हैव टू ऐड समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉलो वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा called वेक्टर, ठीक है। अब हमारा डेफिनेशन सफिशिएंट है, जो वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है उसे ही हम लोग बोलेंगे वेक्टर, ठीक है। अब यह होता क्या है, वी विल लर्न दिस वन, ठीक है, वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा में कैसे वेक्टर का एडिशन करते हैं, वी विल लर्न दिस वन, ठीक है। तो करंट स्केलर क्वांटिटी है, क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, ठीक है। अगर हम प्रेशर की बात करें, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, बट इट डोंट हैव डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होता प्रेशर का, याद रखना ये डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है, इट इज डोंट हैव पर्टिकुलरली फिक्स डायरेक्शन, ठीक है। ये पास्कल्स हमने पढ़ा है, इनसाइड द फ्लूइड सभी डायरेक्शन में प्रेशर सेम होते हैं, ठीक है। तो सभी डायरेक्शन में प्रेशर सेम होते हैं, तो किस डायरेक्शन में प्रेशर का हम लोग डायरेक्शन लेंगे, किसी भी पॉइंट पे हम लोग प्रेशर का डायरेक्शन नहीं बता सकते इनसाइड द फ्लूइड, तो वहां पे प्रेशर फेल कर जाता है, इसलिए प्रेशर इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, डोंट हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये सभी एग्जांपल थे, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम लिख सकते हो तो टॉर्क लिख लो, इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। हाँ, तो ये सभी हमने पढ़ लिया, कौन सा वेक्टर है कौन सा स्केलर है, ठीक है। इसके अलावा बीच में जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे वहां पे जितने भी क्वांटिटी आएंगे, वेक्टर या स्केलर जो भी है वहां पे हम लोग बताएंगे, ठीक है। हम लोग फाइंड करेंगे कि दीज आर वेक्टर और स्केलर, पता चलेगा। ये बेसिक एग्जांपल था जो हमें जानना चाहिए वेक्टर एंड स्केलर के बारे में, ठीक है। अब इसके बारे में, इसके बाद हमें पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो ये डेफिनेशन हमें समझ में आ गया, फॉलो वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा, तभी जाके हम उसे बोलते हैं इट इज अ वेक्टर, ठीक है। अब हमें पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर हमने पढ़ लिया, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। स्केलर को सिंपली एक नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, एक अल्फाबेट लेके हमने उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है।
representation of a vector. A vector is represented by a straight line with headed arrow. ठीक है ना. It is represented by a vector is represented by a straight line with headed arrow. देखो इधर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ये हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है ना. अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, दिस इज द लेंथ. लेंथ जो है वो हमें मैग्नीट्यूड देता है. ठीक है, मैग्नीट्यूड. एंड दिस गिव्स डायरेक्शन. ठीक है, तो लेंथ ऑफ द लाइन गिव्स हमें मैग्नीट्यूड. ठीक है, लेंथ magnitude, length of the line represent magnitude of vector, and arrow represent the direction. ठीक है, तो एरो हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, लेंथ हमें मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, नेक्स्ट, अगर ये तो हमारा लाइन से रिप्रेजेंट करना हुआ, एक और तरीका है. ठीक है, अगर हम मैथमेटिकली फॉर कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंटेशन मतलब मैथ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, वहां पे हम लोग वेक्टर को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, a vector is represented by an alphabet with arrow on its head. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो इधर, ये अल्फाबेट स्मॉल हो या बिगर हो, इससे कोई मतलब कैपिटल लेटर हो या स्मॉल लेटर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट अगर उसके सर पे एरो है देन मीन्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ए, दिस इज अ वेक्टर. ठीक है, अगर हम ए लिख रहे हैं, सिर्फ ए लिखे, ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ए के साथ अगर हम वेक्टर लिखें, ऊपर में एरो लिख रहे हैं, मीन्स ये ए वेक्टर हो गया. ठीक है, बी ये वेक्टर है, सी वेक्टर है, एफ वेक्टर है, टॉर्क वेक्टर है. ठीक है, तो वेक्टर जहां पे भी हम लिखेंगे, अगर हम वेक्टर लिखना चाह रहे हैं, इट मीन्स वी हैव टू मेंशन एरो. ठीक है, वी हैव टू मेंशन एरो. ठीक है, अगर हम यहाँ पे सिर्फ ए लिख दें, मीन्स इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए. मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ए स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड रख रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग एरो नहीं दिखाएंगे, मतलब ये मैग्नीट्यूड है. ठीक है, ये एक नंबर है सिर्फ. ठीक है ना, लेकिन अगर हम एरो डाल दे रहे हैं तो ये वेक्टर हो गया. ठीक है, तो ए इट मीन्स इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए. ठीक है, ए का मतलब हुआ, अगर हम बी के लिए लिखें तो बी का मैग्नीट्यूड. ठीक है, हम एरो नहीं मेंशन करें, इट मीन्स इट इज अ मैग्नीट्यूड. अगर मैग्नीट्यूड को और कैसे लिखा जा सकता है, दिस इज ऑल्सो रिटन एज ए वेक्टर. लिखो, इसको मॉड लगा दो, ए वेक्टर के मॉड को भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बोला जाता है. ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में स्मॉल ए में भी लिख लो, ये बी लिख लो, ये डी लिख लो. ठीक है, ये भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, स्मॉल के लेटर का भी यूज किया जा सकता है वेक्टर के लिए. ठीक है, अब देखो इधर,
बेसिक जो डायरेक्शन हमने यूज किया है, ठीक है, हम लोग बेसिक डायरेक्शन जो यूज करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो भी हमें एक तरह से डायरेक्शन है, ठीक है। अगर हमें कहीं जाना हो तो हम लोग उसे रेफरेंस यूज करते हैं, ठीक है। वी विल कम टू वेट, ठीक है, हम लोग उस पर आएंगे। वी विल टेल यू, वेट, आएगा। तो ये हुआ हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अब हमें पढ़ना है वेक्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, ठीक है, वेक्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फर्स्ट वन इज वेक्टर फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ मतलब होता क्या है? कम्यूटेटिव लॉ में अगर हम ऑर्डर चेंज करें तब भी रिजल्ट सेम हो, ठीक है, अगर हम ऑर्डर चेंज करें तब भी रिजल्ट सेम हो, देन इट विल कम्स अंडर कम्यूटेटिव लॉ। मींस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ठीक है। अगर a प्लस बी लिख रहे हैं तो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी आल्सो इक्वल्स टू b प्लस ए, ठीक है। तो इसे हम लोग कम्यूटेटिव बोलेंगे। नेक्स्ट पैरेलल शिफ्टिंग, प्रिंसिपल ऑफ इनलाइन शिफ्टिंग। पहले प्रिंसिपल ऑफ इनलाइन शिफ्टिंग, ठीक है ना। देखो इधर प्रिंसिपल ऑफ इनलाइन शिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ, ठीक है। ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड anywhere in space without, or a vector can be shifted anywhere in the space in the line of a vector, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। देखो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम यहाँ पे ये ए वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, दिस इज अ वेक्टर ए। नाउ अगर हम इस वेक्टर को अगर मुझे शिफ्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे एरो देना होगा हमें, ठीक है, दिस इज द ए वेक्टर। नाउ अगर मुझे इसे शिफ्ट करना है तो करेंगे क्या? इस लाइन में, इसके लाइन में जाओ, इसके लाइन में तुम वेक्टर को कहीं पे भी रख दो, रिजल्ट चेंज नहीं होगा, द रिजल्टेंट विल नॉट चेंज। ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर इन द स्पेस in the line of a vector without changing its direction, the resultant will not change. The resultant, यहाँ पे लिख दो, the resultant will not change, ठीक है। तो रिजल्टेंट विल नॉट चेंज मतलब इस ए वेक्टर को हम आगे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको और आगे लिखना चाहो तो तुम लिख लो, ठीक है, दिस इज ए वेक्टर। तो हम यहाँ पर से ए वेक्टर को पहले यहाँ पे लाए, फिर ये वेक्टर को यहाँ पे लाए, तो अब क्या करेंगे? ये वेक्टर यहाँ से यहाँ चला गया तो ये यहाँ पे नहीं रहेगा, फिर जब इस वेक्टर को हम यहाँ पे लेके आए तो ये वेक्टर यहाँ पे नहीं रह के यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो वेक्टर को इन लाइन में तुम कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में तुम कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। ये पीछे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है, ठीक है। तो ये हुआ इनलाइन शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल शिफ्टिंग, ठीक है, सेकंड में, थर्ड में
अब प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल शिफ्टिंग, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल शिफ्टिंग, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल शिफ्टिंग, ठीक है। तो पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो इनलाइन शिफ्टिंग में हम लोग लाइन में कहीं पे भी वेक्टर शिफ्ट कर सकते हैं। अब पैरेलल शिफ्टिंग में पैरेलल में कहीं पे भी शिफ्ट करो, ठीक है। ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड anywhere in the space parallel to itself, parallel to itself, a vector can be shifted anywhere in the space parallel to itself, the resultant without changing its direction, ये भी लिख लो, without changing its direction, without changing its direction, the resultant will not change, ठीक है। तो रिजल्टेंट विल नॉट चेंज, अगर हम वेक्टर को पैरेलल में शिफ्ट करें तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा स्पेस में, ठीक है। देखो अभी पिक्चर के थ्रू देखेंगे उसे, ठीक है, डायग्राम में। देखो इधर वेक्टर को हमें पैरेलल में शिफ्ट करना है, मतलब ये अगर हमारा ए वेक्टर है तो हम इसे पैरेलल में, इसके पैरेलल में कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसके पैरेलल में कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस ए वेक्टर को पैरेलल में अगर हम यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, दिस इज विल बिकम ए वेक्टर। और अगर हम यहाँ से हटा के इसको यहाँ शिफ्ट कर दिए, अब अगर हमको यहाँ पे शिफ्ट करना हो तो कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर, ठीक है। तो हम पैरेलल में किसी भी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर को, ठीक है। ये हमें अलाउड है, फिजिक्स में हमें ये अलाउड है। फिजिक्स वेक्टर को इनलाइन शिफ्टिंग, मतलब एक लाइन में वेक्टर के लाइन में कहीं पे भी शिफ्ट कर दो और उसके पैरेलल शिफ्ट करो, ठीक है। इसका यूज करेंगे हम लोग व्हेन वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, देन वी हैव टू यूज पैरेलल शिफ्टिंग एंड इनलाइन शिफ्टिंग, ठीक है, जब हमें सॉल्व करना हो तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है, देखो इधर पैरेलल में शिफ्टिंग करते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि रोटेशनल इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब हम पैरेलल में वेक्टर को शिफ्ट करते हैं तो इसका इफेक्ट में रोटेशनल इफेक्ट आ सकता है, जो हम लोग रोटेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोग पैरेलल में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर पैरेलल और इनलाइन टू इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट rotation of a vector with any angle except theta is equals to 360 और 2 पाई, ठीक है।
रोटेशन ऑफ ए वेक्टर विथ एनी एंगल एक्सेप्ट थीटा इज इक्वल टू 2 पाई और मल्टीपल ऑफ 2 पाई, ठीक है, एक्सेप्ट थीटा इज इक्वल टू 2 पाई द वेक्टर विल चेंज, ठीक है। नाउ वेक्टर विल चेंज का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे वेक्टर चेंज क्यों कर जाएगा, ठीक है। जैसे अगर ये हमारा कोई रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन का मतलब यहाँ पर हमें वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। रेफरेंस लाइन से ही हम लोग हमेशा वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, वी विल राइट दिस, ठीक है। नाउ देखो इधर, ये अगर हमारा वेक्टर है, इट इज मेकिंग एंगल थीटा 1, अगर हम इस वेक्टर को रोटेट कर दें किसी भी एंगल से, ठीक है, दिस इज थीटा 2, नो, तो दिस विल बिकम ए वेक्टर और नॉट, सी अगर ये ए वेक्टर था तो डेफिनेटली ये ए वेक्टर नहीं रहेगा, दिस इज नॉट ए वेक्टर, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे ए वेक्टर का डायरेक्शन ये था, जब हम उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिए हैं तो वेक्टर चेंज हो गया है, ठीक है। तो वेक्टर चेंज हो गया तो इट विल बी नॉट इक्वल्स टू ए। अब अगर हमें इसे नाम देना होगा, वी विल डेफिनेटली कीप दिस अदर नेम, दिस इज बी, जिसका मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है बट डायरेक्शन सेम नहीं है, ठीक है। जब हम वेक्टर को रोटेट कर देते हैं किसी भी एंगल से तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसका मतलब वेक्टर हमारा चेंज हो गया, ठीक है। अगर कोई बी को, देखो यहाँ पे बी है, अगर ये बी को इस डायरेक्शन में लेके आ जाए और चेंज कर दिया जाए तो दिस इज द बी, बट नॉट, दिस इज नॉट अ बी, दिस इज इक्वल्स टू सी, क्यों, क्योंकि बी का मैग्नीट्यूड सी के इक्वल है बट डायरेक्शन बी का इस डायरेक्शन में, हमने सी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में दिया है, दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम यही करो, इसको देखो इधर ए वेक्टर यहाँ पे था, तुम इसे रोटेट कराते कराते अगर फिर से यहाँ पे लेके आ जाओ तो दिस विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री और दिस विल बी इक्वल्स टू 2 पाई। जब ये 2 पाई एंगल रोटेट कर जाएगा तो होगा क्या, ये पूरा मतलब फिर से अपने ही पॉइंट पे आ जाएगा, तो डायरेक्शन सेम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एक वेक्टर को, ये हमारा अगर ये वेक्टर है, ठीक है, नाउ दिस इज द पॉइंट, अगर हम इसको रोटेट करा के फिर से यहीं पे लेके आ जाए तो इट विल रिमेन सेम, पहले जितना था अभी भी उतना ही है, मैग्नीट्यूड सेम है। और अगर हम इसको 360 से, ये ऐसे था, हमने इसको 360 से रोटेट कराया, रोटेट कराने के बाद फिर हम यहीं पे ला दे रहे इसको, जब हम 360 से रोटेट करने के बाद जब यहीं पे ला देंगे तो डायरेक्शन अभी भी सेम हो जाएगा, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है ही, मैग्नीट्यूड के साथ हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो इट विल बी रिमेन्स सेम, वेक्टर विल रिमेन सेम, बट अगर हम 360 के अलावा ये 360 के मल्टीपल, ठीक है, तो 360 के मल्टीपल के अलावा कोई भी एंगल से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं रोटेट करेंगे तो वेक्टर हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। नोट में लिख लो यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम, ठीक है, ए वेक्टर, नोट में लिखो ए वेक्टर इज ऑलवेज डिफाइन with respect to a reference frame because without reference frame we cannot say the direction, ठीक है। अब देखो इधर, क्यों हमें वेक्टर हमेशा डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस फ्रेम चाहिए, ठीक है। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, इट इज द स्पेस एंड टाइम का कॉम्बिनेशन होता है, स्पेस टाइम का कॉम्बिनेशन को हम लोग एक तरह से रेफरेंस फ्रेम लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमें पॉइंट डिफाइन करना होता है, उसमें टाइम एक्सिस भी एक तरह से ज्वाइंट होता है, ठीक है।
देखो रेफरेंस फ्रेम वी विल राइट फर्दर जब हमें आएगा। तो अभी हम लोग क्या करें, रेफरेंस फ्रेम मतलब एक लाइन की हम बात करें, ठीक है, एक पॉइंट है, एक लाइन है, ठीक है। जैसे तुम्हें देखा एग्जांपल के लिए मैंने बताया था, अगर तुम 2 किलोमीटर चलोगे तो तुम रेलवे स्टेशन पहुंचोगे, लेकिन ये हमारा हाउस था तो, ठीक है ना। अगर हम बोले 2 किलोमीटर तुम्हें जाना था, लेकिन मेरे घर से तुम्हें 2 किलोमीटर जाना है, ठीक है, मेरे घर से 2 किलोमीटर मतलब क्या, तुम पहले मेरे घर पे आओ तो मेरा घर क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट। इट मीन्स तुम्हें पता है कि मेरे घर से जाना, मतलब ये एक नोन पॉइंट हो गया, सबको पता हो गया, ठीक है। तुम्हें जिसे जाना है, जिस पर्सन को जाना है, वो पर्सन इसे जानता है, ठीक है। अब इस पॉइंट से 2 किलोमीटर जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि वो यहाँ से अगर 2 किलोमीटर चलेगा तो वो पहुंच जाएगा, नहीं भी जो हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर हो और वो अगर 2 किलोमीटर चले तो ये बाहर चला जाए, ठीक है। तो पहले हमें वेक्टर डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, कुछ नोन पॉइंट चाहिए। तो पहला जो नोन पॉइंट चाहिए उसे हम लोग ऑरिजिन, जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील करते हैं दैट पॉइंट इज टेकन एट ऑरिजिन, ठीक है ना। अभी ये हमारा होम क्या है, मेरा होम क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट है ना। अब इस रेफरेंस पॉइंट से हमने देखा ये 2 किलोमीटर जाना है इसको, लेकिन 2 किलोमीटर ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था। तो हमने इसे बोला तुम वेस्ट से 10 डिग्री पे जाओगे तब जाके तुम पहुंचोगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, वेस्ट को हमने पहले डिफाइन किया, ठीक है। ये वेस्ट डायरेक्शन है, हमने वेस्ट को पहले डिफाइन किया। उस वेस्ट डिफाइन करने के बाद हमने बोला कि अब वेस्ट से तुम 10 डिग्री पे जाओ, ठीक है। तो वेस्ट से 10 डिग्री पे जाएगा तब ये पहुंचेगा, मतलब ये रेफरेंस लाइन है एक। वेस्ट क्या, एक डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन का मतलब क्या, ये एक लाइन हो गया एक तरह से, ये पूरा एक वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। तो इससे हमने 10 डिग्री पे बोला और ये यहाँ पे पहुंचेगा, मतलब वेस्ट को हमने रिफरेंस लिया, ठीक है, रिफरेंस लिया अब उससे 10 डिग्री पे, ठीक है। तो इसीलिए हमें वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमेशा एक रिफरेंस लाइन चाहिए, ताकि हम बता सकते हैं कि उससे 10 डिग्री पे जाना है। अगर ये वेस्ट नहीं होता तो तुम बोल दिए होते 10 डिग्री पे जाना है, लेकिन वो 10 डिग्री किस डायरेक्शन से, 10 डिग्री पे, वो 10 डिग्री यहाँ से, अगर मान लीजिए वो यहाँ से 10 डिग्री पे शुरू करता तो ये 10 डिग्री हो जाता, ठीक है। तो ये 10 डिग्री पे होने पे ये यहाँ पे पहुंचेगा, थोड़ी ना पहुंचेगा, रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचेगा ना, अभी भी सिचुएशन वही रह जाएगी, ठीक है। तो हमें पहले रेफरेंस लाइन डिफाइन करना होता है, फिर रेफरेंस लाइन से हम एंगल बताते हैं, ठीक है। तो वेक्टर इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम, ठीक है, ये ज्योमेट्री है, एक तरह से हम लोग इसे टाइम स्पेस का कॉम्बिनेशन बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम को, ठीक है। तो वेक्टर इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। देखो इधर हम वेक्टर का कंपैरिजन नहीं करते कभी, ठीक है, वेक्टर को कंपेयर नहीं करते कभी भी, लेकिन कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखो इधर टू वेक्टर कैन बी कंपेयर ओनली व्हेन दे आर रिप्रेजेंटिंग, वी विल राइट दिस 3 पॉइंट, ठीक है। हम लोग दो वेक्टर को, दो स्केलर को कब कंपेयर किए थे, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, और मैग्नीट्यूड कंपेयर करने का मतलब कौन ज्यादा है कौन बड़ा है, फिजिकल क्वांटिटी दोनों का हमने देखा, दोनों अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। लेकिन अगर हमें वेक्टर में बिगर वन स्मॉलर वन ये कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन के साथ आता है, तो हो सकता है किसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अलग हो, किसी और डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अलग हो, तो हम लोग वेक्टर को कंपेयर जल्दी नहीं करते, ठीक है। बट कंडीशन फॉर इक्वलिटी लिखो, ठीक है। फॉर दो वेक्टर कब इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। अब बताओ मुझे 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हमें दिया हुआ है एंड 5 मीटर दिया हुआ है, दे आर कंपेयर, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल में हम देखें F इज इक्वल टू हमें 10 न्यूटन दिया हुआ है एंड तुम्हें दूसरा दिया हुआ D इज इक्वल टू 10 मीटर दिया हुआ, कैन यू कंपेयर दिस टू। ये फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 10 मीटर, तो कंपेयर कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये फोर्स अलग क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट अलग क्वांटिटी है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, देयर
they should represent same physical quantity. The two vector condition for equality, two vector will equal only if can be equal if first में they represent same physical ठीक है, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने चाहिए। ठीक है, दूसरा दियर मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। थर्ड में देयर डायरेक्शन मस्ट बी सेम। ठीक है, तो डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। अगर ये तीनों फॉलो कर रहा है तब जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ दो वेक्टर इक्वल है। ठीक है, दो वेक्टर इक्वल है जब दोनों एक ही सेम, पहले तो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें, फिर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, एंड तीसरा दोनों का डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर इक्वल है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल में लिखना चाहें, एग्जांपल 10 न्यूटन not equals to 10 meter because they are representing different physical quantity. ठीक है, 5 न्यूटन is not equals to 10 न्यूटन, why? Because their magnitude are different. ठीक है, थर्ड में अगर हम बोले 10 न्यूटन, अगर हम इसके डायरेक्शन के साथ दे, ठीक है, नॉर्थ is not equals to 10 न्यूटन in ईस्ट। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग हो गए, यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। बाकी रेस्ट पे तो हम गए ही नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखे 10 न्यूटन इन नॉर्थ इज इक्वल टू 10 न्यूटन इन नॉर्थ। ठीक है, अब हम इसे बोल सकते हैं कि यस 10 न्यूटन इन नॉर्थ एंड 10 न्यूटन इन नॉर्थ दोनों इक्वल है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। यस, दोनों फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यस, दोनों का डायरेक्शन सेम है। यस, तब जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ दोनों वेक्टर इक्वल है। ठीक है, A इज इक्वल टू बी हम तभी बोल सकते हैं जब ये कंडीशन ऐसा हो रहा है। ए वेक्टर यहाँ पे लिखिए, ए वेक्टर ये है हमारा एंड दिस इज इक्वल टू बी वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। कब? ये जब हमारा तीनों कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना, एक चीज मैं नोट में बता दे रहा हूं, ध्यान दो। अगर हम बोले कि कोई 2i a इज इक्वल टू 2i एंड b इज इक्वल टू 6k कैप। ओके, ये अभी नहीं, अभी ये बाद में पढ़ेंगे। i एंड k के बारे में नहीं जानते हो, वी विल लर्न दिस वन फर्स्ट, उसके बाद हम लोग उसके बारे में आएंगे। ठीक है ना, देखो, तो ये हुआ कंडीशन फॉर इक्वलिटी, दो वेक्टर को इक्वल कब बोलेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना यूनिट वेक्टर, वी विल लर्न इन नेक्स्ट क्लास।